अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 8 ज़ीक़ात 1445 हिजरी, मई की है 17 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी एंड ह्यूमिड एंड हॉट मॉर्निंग हियर इन कराची वंस अगेन, बट व्हाट टू डू, जो भी है अल्लाह का शुक्र करते हैं और आपका हम वेलकम करते हैं। मैं स्वागत कहने वाला था, आपका हम स्वागत करते हैं। यार क्या हो गया, आपको हम खुशामदीद कहते हैं द सनराइज शो विद अदील के साथ। एंड हियर वी गो। जाग तो आप लोग गए हैं, लेकिन आप जाग गए हैं तो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते चलें। और सीन कुछ ऐसा है कि अगर प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और अरे वाह वाह, आजकल साहब सुबह सुबह इंटरनेट चला देते हैं, जो ब्राउजर से इंटरनेट, हो सकता है मोबाइल इंटरनेट ना चल रहा हो, बट मैंने ये भी देखा है, इसकी अदा एक ये भी है कि अक्सर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं चल रही होती, लेकिन ब्राउजर जो है वो अक्सर जो है वो चलता हुआ जो है वो नजर आता है। और मैं इस वक्त अपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आराम के साथ जो है वो इसमें लॉग इन कर रहा हूँ। चलें जी, और क्या सीन है, नहीं सकेंगे, हाँ चलें जी। इसके अलावा ओहो क्या है भाई, रुकें यार रुकें, अभी जरा मुझे कंसंट्रेशन के साथ लॉग इन कर लेने दें। इधर उधर की बातें कर रहा हूँ मैं, पता नहीं अपना एंटर जो ऑथेंटिकेटर से मैं सही नंबर कोड नहीं कर पा रहा हूँ। एक सेकंड रुकें जरा। हाँ भाई, हो गई सही तरीके से लॉग इन हो गया, अब ठीक है। अच्छा चलें जी, ठीक है, ओके। सो सिचुएशन क्या है, मैसेजेस आप लोग यहाँ पर भी। अरे यार देखो ना, सुबह ऐसी बैठा हुआ मैं इधर उधर की खबरें पढ़ रहा होता हूँ, फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया करूँ मैं कि यार मैं इतना कामचोर आदमी हूँ, मुझे लग रहा है ये काम भी मुझे किसी को जो है ना वो आउटसोर्स करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, चलें। नहीं, ये वैसे मेरे नाम से आता है तो लोग अब ज़्यादा इसको पहचानने लगे। अब मुझे उसके लिए किसी को अपना पासवर्ड देना पड़ेगा, वो ज़रा थोड़ा सा फेसबुक वाला पासवर्ड देना मुश्किल है, बाकी फेसबुक ट्विटर वाला हाँ, बाकी ले लें पासवर्ड यार। ठीक है चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, 7:23 हो चुके हैं। ओहो अब्दुल रज़ाक साहब, अभी जो मैंने कम्युनिटी देखी है और उसमें अब्दुल रज़ाक साहब माशाल्लाह बहुत पोस्ट लगाते हैं हमारी कम्युनिटी में। सो ये बहुत रौनक, हमारा जो कम्युनिटी पेज है द सनराइजर्स कम्युनिटी फेसबुक में, उनकी वजह से बड़ी रौनक रहती है। इन्होंने जो है कल अल्फा ब्रावो चार्ली के हवाले से बात की है। ये कहानी 3 नौजवान फौजियों की है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस की कोशिश में मसरूफ हैं। तीनों के हालात एक दूसरे से मुख्तलिफ मगर मंसूब हैं। फिर एक लड़की भी तीनों की जिंदगी में आ जाती है। तीनों के नसीब कैसे उस लड़की और फौज से जुड़े हैं, यही कहानी है। वैसे वाकई सीरियसली यार, एक हमारा दौर था ये, जब हम अल्फा ब्रावो चार्ली, वो जो 90s वाली एक जनरेशन है जो 80s में पैदा हुई और 90s में होश संभाल चुकी थी, उनके लिए तो ज़ाहिर है अगर आज भी, अब से कुछ अर्सा पहले तक उनमें से बहुत सारे लोगों से पूछा जाए कि आपका सबसे फेवरेट ड्रामा जो है वो कौन सा है, तो मेनी ऑफ देम वुड से अल्फा ब्रावो चार्ली। बट have the thing changed recently? I don't know, but let's say चलें जी, इस फर्दर डिस्कशन में हम नहीं पढ़ते। अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि हम आपको ले चलते हैं आज के मैसेजेस की जानिब। एंड आज का पहला हमें जो ट्वीट किया है वो किया है हजरत जनाब अदील कमर साहब ने, और कहते हैं फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर एज फीफा सेट टू वोट ऑन इजराइल्स एक्सपल्शन फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ये एक बहुत बड़ा एक फैसला जो है वो होगा, और ये मैं इस वक्त चैनल 9 का जो वेब पेज है अदील ने हमारे साथ शेयर भी किया है, और उसमें उन्होंने बताया ये है कि जी फीफा में ये जो है वोटिंग होने वाली है, और फीफा में जो वोटिंग होने वाली है बैंकॉक में इस वीक में, उसमें डेलीगेट्स आर गोइंग टू डिसाइड इस गेम की जो गवर्निंग बॉडी का जो इजलास होने वाला है उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या इस जूइश स्टेट इसराइल के ऊपर जो है वो कुछ सैंक्शंस लगाई जाएंगी बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस कमिट बाय द इजरायली ऑक्यूपेशन इन पैलेस्टाइन। जो पैलेस्टाइन फुटबॉल एसोसिएशन है उसने ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी में ये रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट की थी, और फॉर इजराइल टू बी बैंड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन ड्यू टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा।
और इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक हैं कि जिनकी जो फुटबॉल फेडरेशन हैं वो अपने अवाम की वजह से जो है वो प्रेशर में आ सकती हैं. सो लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. बेसिकली जो पैलेस्टीनियन फुटबॉल एसोसिएशन ने जो मुख्तलिफ बातें की हैं, अपना जो केस बिल्ड किया इसराइल के खिलाफ, वो ये है कि इसराइल ने जो है वो खिलाड़ियों को और खेलों के मकामात को भी नहीं बख्शा. और कहते हैं गज़ा का एक हिस्टोरिक यारमूक फुटबॉल स्टेडियम है, उस पर भी हमला किया गया और काफ़ी सारे इंडिविजुअल फुटबॉलर्स जो हैं जो कि इस मैदान में खेला करते थे उनको भी इसराइल ने जो है वो मार दिया. और लेट्स सी, और देखते हैं, लेट्स सी. देखो यार, इसके दो तरीके के हो सकता है इसराइल अपने प्रेशर को इस्तेमाल करे. आई रियली डोंट थिंक कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरह, सलामती कौंसिल की तरह, फीफा में कोई किसी मुल्क के पास वीटो पावर होगा कि जी ब्राजील के पास, अरे ब्राजील वीटो पावर यूज करे. ब्राजील तो वीटो पावर नहीं. हाँ, अगर कोई मुल्क इस वक्त वीटो पावर इसराइल के हक में इस्तेमाल कर सकता है फुटबॉलिंग पावर हाउस में, सो दैट इज द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन जो अर्जेंटीना है. वो इसराइल के हक में वोट देगा, बिकॉज अर्जेंटीना में इस वक्त जो है वो एक इंतहाई दाएं बाजू की जो है नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, हावियर मिलेई की, जो कि अपने आप को इसराइल के काफी करीबी मानते हैं. सो बट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. अदील, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग दिस न्यूज और शेयरिंग दिस न्यूज विद अस. और ऑस्ट्रेलिया में ज़ाहिर है, क्योंकि ये मैं चैनल 9 की खबर शामिल की है, तो फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया वो भी आवाम की तरफ से प्रेशर पे है कि वो इसराइल के खिलाफ वोट दें. दिस कुड बी समथिंग प्रीटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. याद रहे जी, इससे पहले साउथ अफ्रीका, हम जानते हैं उनके अपार्थाइड लॉस की वजह से कई दहाइयों तक वो इंटरनेशनल कंपटीशन से दूर रहे थे. और फिर उसके बाद रिसेंट टाइम्स में हमने रूस के साथ ये चीज देखी कि रूस के एथलीट जो हैं वो अपने मुल्क के परचम के तले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में. इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में रूस की टीम जो है, जो टीम स्पोर्ट वगैरह है, उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते. सो यूक्रेन पे हमले की पादाश में जब उन पे ये पाबंदियां लग सकती हैं, इतनी सख्त पाबंदियां लग सकती हैं, तो इसराइल ने जो गजा में किया है वो तो यूक्रेन के मामले से कई गुना बड़ा उन्होंने जो है वो क्राइम किया है. बट लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जावेद साहब ने खबर शेयर की है. फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्रोब्ड ओवर फियर्स दे मे बी टू एडिक्टिव फॉर चिल्ड्रन. ये यूरोप में अच्छा, ये हर थोड़े दिनों बाद जो है ना, ये इस हवाले से कोई ना कोई खबर जो है वो आ जाती है. और ये दुनिया की जो बिग टेक हैं, स्पेशली जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि दे आर वेरी एडिक्टिव. और बच्चों के लिए खास तौर से उनकी साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबींग के हवाले से ये कहा जाता है कि उनके लिए बहुत डेट्रीमेंटल हैं ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो अब यूरोपियन यूनियन की जो रिस्पेक्टिव जो इदारा है जो कि इन चीज़ों के हवाले से मॉनिटरिंग करता है, वो अब मेटा को जरा आड़े हाथों ले रहे हैं और उनको वो अब जरा जवाबदेह बनाएंगे उनके एल्गोरिथम के हवाले से, कैसे एल्गोरिथम क्यों बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज बच्चों के लिए एडिक्टिव होती जा रही है. नाउ ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका इसमें दिफा हमेशा ये होता है कि देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो एम्पिरिकल स्टडी दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट दीज आर एडिक्टिव एंड ऑल. याद रहे जी, एक जमाने में जो सिगरेट कंपनियां भी हुआ करती थी वो भी हमेशा यही बात बोला करती थी 50s और 60s में कि देयर इज नो एम्पिरिकल स्टडी दैट इज कि सिगरेट जो है वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है. एक जमाने में मुझे याद है व्हेन वी ग्रोइंग अप, काफी लोग ये कहा करते थे कि हम सिगरेट इसलिए पीते हैं बिकॉज हमें गैस का इशू है, हमें डॉक्टर ने बोला है. हम सोचें यार, एक जमाने में डॉक्टर बोलते थे अच्छा तबीयत खराब है लीजिए K2 पीजिए. और क्या बात है यार. आगे बढ़ते हैं, चलें जी. और क्या सीन है जी. डैनियल पेरी, टेक्सास पार्डन्स यूएस सोल्जर हु शॉट ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्टर. यार वैसे ये भी जो है ना, ये सदर्न स्टेट है ना अमेरिका की, वो अभी तक कन्फेडरेट स्टेट है. यानी अमेरिका में एक शख्स है जिसका नाम डैनियल पेरी था और ये बड़ा बदनाम ज़माना आदमी हो गया था. और उसकी रीज़न ये थी कि अगर आपको याद हो, एक ज़माने में अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट जो है वो हुए थे जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल करने के बाद जब पुलिस ने किया था. तो इसमें एक बंदा जिसे कहते हैं कि उसमें एक बंदा जो है वो उसको जो है वो गोली मार दी गई थी. और यहाँ पे कहते हैं कि पेरी ने जो है वो एक प्रोटेस्टर को जो है जिसका नाम गैरेट फॉस्टर था उसको मार दिया था. और ये पेरी जो है ये फॉर्मर सोल्जर था और जो मरने वाला था वो भी यूएस एयरफोर्स का मैकेनिक था. लेकिन बहरहाल जी उसको जो है वो सजा हुई थी. और लेकिन जो फ्लोरिडा के गवर्नर है, माफी देगा टेक्सास के जो गवर्नर है ग्रेग एबर्ट, हु इज ऑफ कोर्स अ रिपब्लिकन, इस तरह की हरकतें हम तो रिपब्लिकन ही कर रहे होते हैं, उन्होंने जो है वो उसको माफी देने का जो है वो ऐलान कर दिया है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एयरबस प्रेजेंट्स इट्स रेसर डेमोन्स्ट्रेटर क्राफ्ट. अच्छा जी, आपने बताया एयरबस डेब्यूज इट्स हाफ प्लेन हाफ हेलीकॉप्टर
वाओ, टू द पब्लिक, यानी एक हाइब्रिड उन्होंने जो है वो एक व्हीकल एक जो है वो लॉन्च किया है. क्राफ्ट कह सकते हैं आप, नॉट व्हीकल एक्चुअली, क्राफ्ट इज द राइट वर्ड, कि जो कि वक्त पड़ने पर जहाज बन जाता है और वक्त पड़ने पर हेलीकॉप्टर बन जाता है. कितना धोखेबाज है तू. चलें जी आगे बढ़ते हैं. ओह भाई वाह वाह, इत्तेफाक की बात देखें, मैंने धोखेबाजी की बात की, ऊपर शकील अहमद साहब की जानिब से हिकायत जो आती रहती हैं उसमें से हिकायत आई है. किसी पर एतबार ना करने की दो वजूहात होती हैं. पहली, हम उन्हें नहीं जानते. दूसरी, हम उन्हें जानते हैं. सर क्या बात है सर. पहली बात ये कि हम किसी पर एतबार क्यों नहीं करते, कि हम किसी को नहीं जानते, और दूसरी ये कि हम उसको जानते हैं. स्वीट. लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद पानी का बुलबुला. Here we go. Life is all bubble of water, you and me bubble of water. That was your weekly dose and I hope आपने इसको एंजॉय किया होगा. जलने वाले जलें, हमें उससे क्या, हमें तो गाना चलाना था और हमने चला दिया. तो उन तमाम दोस्तों ने जिन्होंने इस गाने को एंजॉय किया, उन सबको मेरी तरफ से यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, क्योंकि थैंक यू के मैसेजेस आप लोग के जो हैं आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है. चलें जी, अभी वानिया की तरफ से मैसेज आया. वानिया ने बताया ये कि जो उनके स्कूल में जो है वो एग्जाम्स अब खत्म हो चुके हैं और उनका जो है वो रिहर्सल फॉर द परफॉर्मेंस ऑन कंट्री रोड्स इन सिटी स्कूल. क्या बात है. द इवेंट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15th of May. अरे 15 मई का मतलब ये तो इवेंट परसों खत्म हो चुका है, लेकिन हो सकता है 25th of May हो, तो टाइपो एरर हो गया. बट चलो जी, वेरी नाइस है. स्कूल में बैग ना ले जाना हो, किताबें ना ले जानी हो, कितनी खुशी होती थी उसकी और. लेकिन खैर चलें जी, ये हो गई बात. एंड देन वी हैव गॉट Hamza and Aiza. They are going to have their typhoid vaccination today. Both are a bit scared of injection. All right, very nice. चलो जी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लगा लो, अच्छी बात है. टाइफॉइड की वैक्सीनेशन स्कूलों में ये भी चीज अब होने लगी है. चलो, अभी परसों मैं सारा को लेकर आया था स्कूल से वापस, तो उनके यहाँ किसी टूथ ब्रश बनाने वाली कंपनी की तरफ से कुछ खवातीन आई हुई थी और सारा के हाथ में भी एक टूथ का वो एक ब्लैक आटा बना हुआ था और एक ब्रशिंग शेड्यूल था, और वो सब याद करके आई थी. दिन में 2 times मुझे जो है ना ब्रश करना है, और बड़ा अच्छा टूथ ब्रश भी उन्होंने जो है ना वो सॉफ्ट वाला जो है ब्रिसल्स वाला उसको दिया था. सो वेरी नाइस. चलें जी, गुड. इसके अलावा हसनैन साहब ने मुझे हिंदी में ये मैसेज लिख के भेजा है. नमस्कार बंधु, अगर आप हमारा स्वागत करेंगे तो हम भी आपका अभिनंदन करेंगे. यार ये बात उर्दू में लिख देते यार, क्यों लाइक क्यों हसनैन, लाइक क्यों माय फ्रेंड. बट चलो कोई बात नहीं. एनीवे, वेरी नाइस मैसेज. अच्छा जी, और क्या सीन है. टुडे Anas having his final paper of class 5. He's asking for your wish. Good luck Anas, good luck. And then we have got हमारे एक ग्रुप में जो है ना वो दोस्त अपने पुरानी सिगरेटों का जो है वो जिक्र कर रहे हैं. अल्लाह खैर करे जी. There's too much smoke in this chat room right now. उसके मुझे अभी फिलहाल ये इस चैट रूम से फिलहाल बाहर निकलना पड़ेगा. दिस विल बी द लास्ट टाइम बिफोर द नेक्स्ट सेशन इन अगस्त. किड्स हैव लिसन्ड टू पानी का बुलबुला. देयर स्कूल्स आर क्लोजिंग ऑन कमिंग वेडनेसडे. मैं पता है अभी पानी का बुलबुला चलाते हुए यही सोच रहा था कि दिस वुड बी द सेकंड और थर्ड लास्ट टाइम जब समर ब्रेक में फिर हम पानी का बुलबुला जाना वो नहीं चलाते. सो तो जो एंटी पानी का बुलबुला ग्रुप है उनके लिए दिस इज अ गुड न्यूज कि बस अब एक दो दफा और सुन लें और फिर pretty chill. All right, आगे बढ़ते हैं जी. खिलजी साहब कहते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट प्लीज, डेकेड इन ब्लू. ओह, Eiffel 65, किशोर कुमार, नीले नीलम. भाई क्या हो गया, कहाँ क्यों आपको पता नहीं है कि इंडियन गाने जो है वो हम नहीं चला पाते, वरना मैं और नीले नीले अंबर जो है वो ना चलाऊं. नीला आसमां सो गया, यार मुझे ये नीला आसमां सो गया इतना बुरा गाना लगता है. लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, I mean, I don't know why they made Amitabh Bachchan sing this song. Sorry यार, but anyway आगे बढ़ते हैं. जीशान बेग का कहना है today is World Telecommunication and Information Society Day, May 17, under the auspices of International Telecommunication Union (ITU). This occasion serves to emphasize the influence of the internet and various communication technologies on global communities. क्या बात है. आपने भी तस्वीरें चुन के लगाई हैं बेग साहब ने. PTCL की निचकारी नामंजूर. वो तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ा, PTCL तो निचकारी हो ही गई उसकी. और आपने नीचे लिखा हुआ PTCL सर्विसेज डाउन. वैसे यार जाती है हमसे PTCL को अक्सर ये ब्लेम करते हैं, बाकी कंपनियां भी तंग करती हैं जब तंग करने पे आती हैं.
लेकिन हाउ आयरॉनिक दिस इज यार, टेली कम्युनिकेशन डे में पाकिस्तान जो है इस फेसिंग, आपको पता है ना पाकिस्तान में एक नया कानून जो है वो आने वाला है, जिसके तहत एक नई अथॉरिटी जो है वो बनाई गई है जो कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे जो है वो नजर रखेगी. और काफी सारे लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया की नई कर्व्स जो है वो काफी ज्यादा अब आने वाली हैं. और इसके हवाले से कल पाकिस्तान की जो ब्रॉडकास्टर्स और जर्नलिस्ट की यूनियन है उन्होंने एक अपना एक नाराजगी का एक नोट जो है वो भी भेजा है. और तमाम पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इज्जतदार थोड़े बहुत जर्नलिस्ट बचे हैं वो कल इसको जो है वो ट्वीट भी कर रहे थे इस हद को. सो देखते हैं इससे हुकूमत पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं. Okay, जी, happy birthday to Bob Saget, born 17 May 1956, died on January 9, 2022. ये जो बड़ा मशहूर एक सीरीज आया करती थी जिसका नाम था द फुल हाउस, उसमें जो अब्बू बना करते थे ये थे वो साहब, और उनका इंतकाल जो है अब से कुछ अर्सा पहले 2 साल पहले जो है वो हुआ था. एंड या वेरी वेरी फेमस फेस and very admired guy on television, no doubt about that. Full House, what a series that was. Okay, Manaz Naveed कहते हैं good morning, how are you? Today is Hassan's first exam of class 8. Please wish him good luck. All right, leg spinner हसान जो है वो उनका इम्तिहान होने वाला है तो उनको गुड लक हम भी कहते हैं. इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं अपने सूरह अल नस्र की आयत हमें भेजी है और कहते क्या हैं जी, तू अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला है. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच. हसान शेख कहते हैं यू हैव अ बेटर चांस इन गेटिंग इनटू हार्वर्ड देन बिकमिंग अ डेल्टा एयरलाइन फ्लाइट अटेंडेंट. वाओ, दैट इज़ प्रीटी कूल. आई थॉट, मुझे नहीं पता था डेल्टा में घुसना इतना मुश्किल होता है. आई थॉट सिंगापुर एयरलाइन में जो है वो नौकरी हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज उनके बड़े ही स्ट्रिक्ट किस्म के जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं सिंगापुर एयरलाइन के. और बाय द वे टॉकिंग अबाउट सिंगापुर एयरलाइन, में आज सुबह ही सुन रहा था कि सिंगापुर एयरलाइन ने जो है वो इस साल एक बम्पर प्रॉफिट जो है वो हिट किया है. $2 बिलियन उनका जो है वो नेट प्रॉफिट रहा है. और उन्होंने पूरे सिंगापुर एयरलाइंस की जो एम्प्लॉइज हैं, सब स्टाफ जो है उनको 8 महीने की सैलरी बोनस के तौर से जो है वो दी है बिकॉज दे अपेरेंटली हैड अ प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग फॉर्मूला. सो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉफिट्स, ज़ाहिर आपको पता है कि एयरलाइंस ने कोविड और कोविड के बाद जो है वो काफ़ी मुश्किल टाइम देखा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा टाइम देख रहे हैं, खासतौर से जो एशियन एयरलाइंस हैं, जो मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं. सो सिंगापुर एयरलाइंस मेड अ प्रॉफिट ऑफ $2 बिलियन और अपने तमाम एम्प्लॉइज को उन्होंने जो है वो 8 सैलरीज बोनस के तौर से जो है वो दी हैं. क्या बात है. इफ योर हाउस वाज ऑन फायर व्हाइल यू वर asleep you wouldn't wake up. Sense of smell is off when you are sleeping. Oh my God. Okay, ठीक है, ये तो बड़ी परेशानी आपने जो है ना परेशान कुन ये बात कर दी है. और क्या है भाई, पानी का बुलबुला पसंद आया खालिद अनवर साहब को, दैट इज वेरी नाइस. इसके अलावा मुनीम मकबूल कहते हैं अ फेरी टेल सीजन एंड वन ऑफ द बेस्ट. अच्छा जी, ये 2016 के आप प्रीमियर लीग की जो है वो बात कर रहे हैं जो कि लेस्टर जो है वो जीतने में कामयाब हुआ था. साउथहैम्पटन वर 3 points ऑफ मैन सिटी. टॉटनहम केम थर्ड इन अ 2-horse रेस and Stoke were decent. Leicester won the league 2016. या वैसे वाकई Southampton I think they were the performer of the season. Leicester naturally nobody ever imagined that Leicester जो है वो जीतने में कामयाब होगा, but amazing यार. और क्या सीन है. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर टू ऑल द ब्यूटीफुल लिसनर्स. अब्दुल हलीम मुगल साहब जो है वो ये कहते हैं शुक्र है मैंने आपको शेख साहब नहीं बोला. आपने गाड़ियों की प्राइसेस में जो फर्क पड़ा है पिछले 1 साल में कार सेल्स में, सॉरी नॉट द प्राइसेस बट के सेल्स में जो फर्क पड़ा है आपने वो हमारे साथ शेयर किया है. आप कहते हैं जी सुजुकी की सेल्स जो है ये अप्रैल के महीने की आपसे बात कर रहे हैं, हैव गॉन अप बाय 307%. और सुजुकी आई थिंक हैज डन द बेस्ट. इसके अलावा इवन अच्छा सिटी की सेल, सिटी और सिविक की सेल भी अच्छी रही है. वेरी नाइस. चलें जी, गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सर, बहुत शुक्रिया. शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, टुडे इतनी शाहीन नहीं कह रही, उनके साहबजादे होंगे खिजर जी, उनका आज फाइनल पेपर है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं. और क्या सीन है अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मैसेजेस काफ़ी सारे इस वक्त आए हैं, खासतौर से फेसबुक के मैसेजेस जो है वो मैंने नहीं देखे, बहुत सारे बच्चों के जो है वो वहाँ पे मैसेजेस जो है वो लगे हुए हैं, आए हुए हैं. और इसमें अगर मैं नाम शामिल कर सकूं बच्चों के, राफे का मैसेज आया है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय मिडिल एग्जाम. चलें जी, दैट इज ग्रेट, गुड लक टू यू. और अदिल अंकल, आई एम मरियम अकमल, मैं अपनी मदर फादर ब्रदर अब्दुल हादी के साथ प्रोग्राम सुनते हैं, थैंक यू सो मच. ओके, गाने की भी फरमाइश आई हुई. हमजा एंड
हरूम, वी आर टायर्ड ऑफ पानी का बुलबुला. ओ माय गॉड, और बच्चों की तरफ से पानी का बुलबुला का बैकलैश अगर आ रहा है तो मामला काफी, अब मुझे चेक भी करना पड़ेगा बच्चों ने ये मैसेज किया या उनके अब्बू ने बच्चों के नाम से ये मैसेज किया है. और ताहा जैदी का मैसेज आया है, सलाम, टुडे एवरीवन, टुडे इज पानी का बुलबुला डे. अदील सर, यू प्लेड दिस सॉन्ग एट द लास्ट मोमेंट लास्ट वीक. ओके, शहनीला शौकत खिलजी, सही नाम लिया है मैंने आपका. गुड मॉर्निंग, थैंक यू. अदील अंकल, डोंट फॉरगेट पानी का बुलबुला. अफान नियाजी का मैसेज आया है. ओके, जबरदस्त. एंड अदील अंकल, टुडे इज माय क्लास पार्टी एंड आई एम टेकिंग पिज्जा एंड डेकोरेशन टू स्कूल. वाओ, दैट इज सो कूल. पिज्जा ले जा रही हैं आप. एंड देन आयान अब्बास का मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम अदील. अबे भाई, ये उन्होंने लिखा है ये मैसेज डॉक्टर नुमान नियाज ने. योर erudite articulations and mellifluous vocalizations have captured my auditory faculties, transporting me to a realm of intellectual nirvana. Your dexterous navigation of linguistic complexities and effortless deployment of sequipedalian vocabulary bespeak a real intellectual virtuosity, rendering your broadcast a true tour de force of cognitive delight. This is actually a message. Okay. अब मुझे पता है कि ये चैट जीपीटी ने लिख के दिया है, लेकिन pretty cool आयान, pretty cool. No, that's not my वाला आयान. हमारे भी साहबजादे का नाम आयान है, but some आयान अब्बास who has just joined the community by the way. But that was really cool. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. That was Strings with PR. I hope you guys enjoyed that song. Short and sweet. And here we go. 7:53. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, अभी हम बढ़ने वाले हैं आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. मुझे नहीं पता कि कल की सबसे अहम खबर आज के अखबारात के सफ़े अव्वल पे है भी या नहीं. अभी तक मैंने अखबार भी जो है ना वो खोल के नहीं देखे. ओहो, क्या बात है भाई. कल की सबसे अहम खबर आपको पता है जो थी, वो थी इमरान खान की तस्वीर. और किनारे पे जो है वो आज डॉन ने अच्छा, मुझे हैरत हुई, जब डॉन इस तरह की हरकतें करता है तो मुझे काफी अफसोस होता है जब प्रेशर में डॉन आ जाता है. लेकिन जंग के सफ़े अव्वल पर जो है वो आज छोटी सी तस्वीर जो है वो बनी हुई है. एंड चलें जी, इस पे हम जरा बात करते हैं. लेकिन रेहान अलवी कहते हैं, आई ऑलवेज सेट दिस टू अब्बू, किशोर बहुत अच्छा गाता नीला आसमां. यार लगता है अमिताभ ने पैसे खिलाए होंगे यार, कुछ मैं बता रहा हूँ आपका. जब फनीला का मैसेज आ गया मेरे पास, और फानीला कहती हैं कि पानी का बुलबुला बंद नहीं होना चाहिए. डोंट वरी, पानी का बुलबुला बंद नहीं हो रहा. चलें जी, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ओहो, डॉन ने अपनी आज की फ्रंट पेज पे जो तस्वीर लगाई हुई है वो है पी चैंग की, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सिप टी अलोंगसाइड चाइनीज लीडर शी जिनपिंग ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल मीटिंग इन चोंगनान हाई कंपाउंड नियर द फॉरबिडन पैलेस. आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस वक्त चीन के दौरे पर है. इस दौरे पर सारे दुनिया की नजर है और हमने भी थोड़ा सा जिक्र किया था इसका. और मेरे जहन में जाती तौर से यही था कि चीन शायद अर्ज करे अब व्लादिमीर पुतिन को शी जिनपिंग के, यार अब बस बहुत हो गई जंग यार, अब लेट्स मूव ऑन मैन. और खबरें यही आई हैं कि जी चीन ने जो है वो पॉलिटिकल हल पर जोर दिया है यूक्रेन के क्राइसिस का. चलें जी, कार्बन टैक्स ऑन फ्यूल प्रपोज टू placate IMF. Insiders say move will facilitate green bonds, cheaper loan from multinational institution. Withholding tax on bank transaction for non-filers likely to be hiked. Carrot and stick approach to broaden tax base. Fiscal adjustment of 1.6 trillion likely through additional revenue measures and privatization. कार्बन टैक्स लगाने की हमारी हुकूमत ने जो है वो ऑफर की है IMF को. कार्बन टैक्स दुनिया में काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, स्पेशली अमीर मुल्कों में उनके चौंचले होते हैं ये कार्बन टैक्स वगैरह लगाने के, जहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी पे जो है उनको अंदाजा हो गया है कि हम दुनिया को जितना तबाह कर सकते थे वो हमने कर दिया है, तो आइए अब जरा ग्रीनरी की तरफ मूव करते हैं. तो ये कार्बन टैक्स किस्म के इस तरह के जो है वो चौंचले इनकी काफी पॉपुलर है. हमारे जैसे मुल्कों की जिनकी इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस की तरफ नहीं है, वहां पे हम सिर्फ अमीर मुल्कों को खुश करने के लिए अपने ऊपर, अपनी आवाम के ऊपर, यानी मेरे और आपके ऊपर, ये फ्यूल के ऊपर कार्बन टैक्स और गैस के ऊपर एक कार्बन टैक्स लगाया जा सकता है. देखते हैं जी IMF इससे खुश होता है या नहीं. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्स प्रोब इनटू फॉल्ट एट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. pushes for early revival of Neelam Jhelum project. Expresses satisfaction with the handling of Azad Jammu and Kashmir protest. वैसे वाकई यार ये नीलम झेलम तो प्रोजेक्ट जिंक्स ही है यार, यानी ये सही से चल ही नहीं पा रहा है.
काफ़ी बहुत ही मुझे लगता है कि अब लो क्वालिटी जो है ना माल इसमें इस्तेमाल किया है चाइनीज़ ने बनवाते हुए इसको. लेकिन खैर चलें जी. जंग की आज की लीड जो है, चीन का $15 अरब कर्ज, पाकिस्तान 5 साल तौसी का ख्वाहा, आइंदा 5 साल के दौरान पेंशन, सरकारी इदारों और सब्सिडीज के हवाले से बकायाजात की तफसीलात वाज़ेह शेयर की जाएं. IMF का पाकिस्तान से मुतालबा. ओके. एक्सप्रेस ने आज जो अपनी लीड बनाई है वो कल सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के हवाले से था. नैब तरामीम केस में इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो पार्लियामान बंद कर दें. ताज्जुब है कि केस 53 समातों तक चला. कानून मुअत्तल करना निजाम के साथ साजबाज, फिर क्यों ना पार्लियामेंट को ही मुअत्तल कर दें. कानून हम तोड़ें या मिलिट्री, एक ही बात है, अदालत का ये कहना है. ओके जी. जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया. क्या पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे, धमकियों में नहीं आएंगे. जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो ये बात बोली और ठीक हो गया जी. और क्या सीन है. इमरान खान को बाय द वे कल इफ्तिखार चौधरी, यार इफ्तिखार चौधरी क्यों निकल जाता है मेरे मुंह से. काजी फाइजीसा ने जो है वो कल, आपको पता है बड़े हैंड पिक्ड आदमी थे और बड़े करीबी आदमी थे उनके, ये इफ्तिखार चौधरी के बाय द वे काजी फाइजीसा, उनके करियर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. उनके मेंटोर होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, मानते होंगे वो उनको, इसलिए पता नहीं क्यों मैं उनको बोल देता हूँ अक्सर इफ्तिखार चौधरी. लेकिन खैर, सो सीन ये हुआ है कि काजी फायजीसा साहब ने कल इमरान खान को बोलना नहीं दिया और एक दो मौके पे लगा भी कि वो शायद ये बोल देंगे, लेकिन उनको बोलना जो है वो नहीं दिया गया. अच्छा जी. तो बहरहाल जी, इमरान खान की कल तस्वीर वायरल हो गई. हमारा अखबार इसकी कवरेज करे ना करे, हमारे टेलीविजन चैनल्स कवरेज करे ना करें, लेकिन कल पूरा पाकिस्तान जो है वाज ब्लोन अवे बाय दैट लीक्ड पिक्चर ऑफ इमरान खान. इमरान खान की एक एक मूव जो है कल की इस तकरीबन 2.5 घंटे की समाअत में, वो जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे जो कि अपने अपने अब यूट्यूब चैनल्स जो है वो चलाते हैं, ज़ाहिर है उनको मौका तो नहीं मिला होगा कि टेलीविजन चैनल्स पे वो बात कर सकें, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया अब बिल्कुल भी जो है वो फ्री नहीं रहा. सो उनके यूट्यूब चैनल्स पे जो है वो उन्होंने एक एक लम्हे की कवरेज की और कोर्ट में क्या माहौल था, आई थिंक ये हम सबको काफी हद तक क्लियर हो गया है. अखबार इसकी बात करें या ना करें. आगे बढ़ते हैं जी. फजलुर रहमान कहते हैं PTI के साथ बैठेंगे तो इत्तेहाद का मालूम होगा. धांधली से हमें हराया गया, हमारे बयानिए को PTI के बयानिए के साथ ना जोड़ा जाए. अच्छा जी. फैसल वावडा ने जो परसों बड़ी अपनी गरजती और बरसती हुई तकरीर की थी, उस पे गरजती हुई तकरीर की थी, बरसना है कहाँ जानते हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस ले लिया गया है. आज 9:30 बजे जो है केस मुकर्रर किया गया है. चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस इरफान सादत और नईम अख्तर अवान जो है वो शामिल हैं. अटॉर्नी जनरल को नोटिस भेज दिया गया है. जज बनने के लिए दोहरी शरीयत रखना अहलियत नहीं. जस्टिस बाबर सत्तार ग्रीन कार्ड पर जुडिशल काउंसिल में बात हुई. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है. सो देखते हैं जी. फैसल वावडा का कहना है, मौकफ पर खड़ा हूँ, गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा. मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है, भुट्टो की तरह फांसी देना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ. यार ये मेरे ख्याल से मौका एक है, बट बहरहाल अल्लाह का एहसान है, मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने जाने का मौका मिल रहा है. भाई बड़ा कॉन्फिडेंस है फैसल वावडा को, और ये कॉन्फिडेंस से भी काफी सारे लोगों को जो है ना वो शक हो रहा है. जबकि इवन दो फैसल वावडा ने कल एक टीवी चैनल में बोला कि वो तो बाबर सत्तार के बारे में ये बात ही नहीं कर रहे थे. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है जी. KP और वफाक के दरमियान आजकल काफी खतरनाक मामला जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं. नए गवर्नर जो KP के हैं फैसल करीम कुंडी, उनके और गंडापुर साहब के दरमियान. सो तारिक फजल चौधरी ने भी छलांग मारी है. यहाँ पे कहते हैं किसी ने इस्लामाबाद पर यरगार का सोचा तो नताइज भुगतना होंगे. डेडलाइन काम कर गई, लोड शेडिंग में 4 घंटे कमी का ऐलान. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. आपको भी हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है. सुबह के 8:06 हो चुके हैं और चले जी. सिचुएशन क्या है, जल्दी से हम खेलों के हवाले से अब बातचीत करना शुरू करते हैं. एंड वेल लॉट्स ऑफ मुतफर्रिक खबरें हैं अभी हमारे पास खेलों के हवाले से. और क्रिकेट में न्यूयॉर्क के स्टेडियम के हवाले से तो कल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि न्यूयॉर्क में जो नेसाउ काउंटी में उनका जो स्टेडियम है, जो कि 36,000 की कैपेसिटी वाला एक टेम्पररी स्टेडियम वहाँ तैयार किया गया है, वो बेसिकली तैयार हो गया है. यूसैन बोल्ट वाज देयर. मीडिया से बात करते हुए यूसैन बोल्ट ने वसीम अकरम को याद किया और उन्होंने कहा कि अपने वालिद की तरह वो भी वसीम के बड़े फैन हुआ करते थे. और ज़ाहिर है यूसैन बोल्ट ने क्रिकेट की अटेम्प्ट और ट्रायल भी जो है वो मारे हैं, लेकिन जाहिर है वो थोड़ा सा लेट इस गेम में आए थे. वो जिस काम में गए थे वो उन्होंने
उन्होंने जो है ना वो ठीक काम किया था. सो चलें जी, ये तो खैर बात इसकी हो गई है. थोड़ा बहुत क्रेशेंडो जो है वो बिल्ड हो रहा है रिगार्डिंग द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, लेकिन फिर भी ICC पे कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो साथ साथ ये भी हो रहा है, और ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने उस तरह की मार्केटिंग अमेरिका में नहीं की इस टूर्नामेंट की जितना बड़ा ये टूर्नामेंट है. कि अमेरिकन, देखो यार, अमेरिकन को मार्केट करके क्या कर लेते हैं, उन्हें कौन सा क्रिकेट खेलने या देखने आनी है. वैसे भी अमेरिका में अब डायस्पोरा इतनी बड़ी हो चुकी है, इंडियंस और पाकिस्तानी. इंडियंस तो खैर बहुत ही हैं, पाकिस्तानी भी हैं ज़ाहिर है वहाँ पे, कि आपको खैर किसी और को टारगेट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अमेरिका में ऑर्गेनिक ग्रोथ क्रिकेट के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ऑलरेडी अमेरिकन, आपको पता है कि इवन फुटबॉल, दुनिया का इतना बड़ा स्पोर्ट, इतना पैसा, सब कुछ है, उसको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी फुटबॉल को अपनी जगह बनाने के लिए. इट वाज 1994 में जो फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने होस्ट किया था, उसके बाद से जब उनकी मेजर लीग सॉकर वगैरह शुरू हुई थी. लेकिन फिर भी जो अमेरिका के बिग फोर स्पोर्ट्स हैं उसके मुकाबले में ज़ाहिर है फुटबॉल स्ट्रगल करता है. हाँ, फुटबॉल खवातीन में, जैसे हम सॉकर वो बोलते हैं हम फुटबॉल कहते हैं, खवातीन में इट इज़ वेरी पॉपुलर. लेकिन बहरहाल चले जी, जल्दी से बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से. ऑफ कोर्स भाई, दिस इज द फाइनल वीकेंड. आखिरी वीकेंड जो है वो प्रीमियर लीग का होने वाला है. आखिरी वीकेंड जर्मन बुंडेसलीगा का भी है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज उनके तो फैसले हो चुके हैं. लेकिन आज, मेरा मतलब है परसों इतवार को रात को 8 बजे सब लोग जो फुटबॉल के शायकीन हैं ज़ाहिर टीवी के सामने बैठ जाएंगे, और सबके जहनों पर एक सवाल होगा. आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी, जो कि दोनों अपने होम गेम खेल रहे हैं अगेंस्ट एवर्टन एंड वेस्ट हैम रिस्पेक्टिवली, इन्हीं दोनों मैचेस पे जो है वो पैरेलल नजर होगी. और रिमेंबर, आई थिंक द गेम इज प्रीटी सिंपल. लेट्स से मैन सिटी हैज टू विन दिस गेम. अगर आर्सेनल जीत जाता है, एवर्टन के साथ जीत रहा है, लेट्स से, सो मैन सिटी हैज टू विन देयर गेम एज वेल टू विन द प्रीमियर लीग. और अगर, यार मैं वो सिनेरियो इमेजिन भी नहीं कर रहा. वेस्ट हैम यूनाइटेड से मुझे कोई इतनी उम्मीद तो नहीं है कि वो कोई कमाल कर पाएंगे, बल्कि मैं तो ईमानदारी के बाद मुझे लगता है ऐसे ही है कि काफी कोई वन साइडेड किस्म का जो है ना वो ये गेम हो सकता है. लेकिन या थिंक ऑफ द डे यार, कोई ना कोई तो ऐसा दिन होगा नहीं. ऐसा मैं भी हिस्ट्री ऑफ दिस पिक्चर देख रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी इत्तेहाद स्टेडियम में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने कोई एक तो तमीज का कोई गेम खेल लिया हो यार. नहीं भाई, कोई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंसी नजर नहीं आ रही है मुझे ऐसी यार. मैन सिटी ना सिर्फ वेस्ट हैम को हराता है बल्कि कंफर्टेबली हराता है उनको. नहीं यार, नहीं मिल रही. 2010 तक पहुंच गया मैं. तो चलें जी, खत्म हो गया. तो मैनचेस्टर सिटी जो है वो लगातार चौथी बार प्रीमियर लीग जीतने में कामयाब होने वाला है इस वीकेंड पे. सो ठीक है, बट व्हाट अ सीजन दैट वाज फॉर आर्सेनल. ज़ाहिर है उस पे हम सीजन जब खत्म होगा तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद दोनों टीमों के हवाले से, 2-3 टीमों के हवाले से अच्छा किसके लिए सीजन रहा, बुरा किसके लिए सीजन रहा. और अब जो है आपको पता है कि टीमें आ रही हैं फ्रॉम जो चैंपियनशिप है, जो सेकंड डिवीजन है इंग्लैंड की, जिसमें ऑफ कोर्स कल लीड्स ने जो है वो नॉर्विच को शिकस्त दी, और वो जो प्ले ऑफ फाइनल तीसरी टीम के जो डिसीजन होता है उसका फैसला होगा. वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन या साउथहैम्पटन, इनमें से कोई एक टीम जो है वो ऑफ कोर्स खेल रही होगी. और इस्विच एंड लेस्टर तो ऑलरेडी क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए हैं. अच्छा भाई, अक्सर प्रोग्राम में हमारे जिक्र भी होता रहता है, और अगर आप पाकिस्तान में क्रिकेट और फुटबॉल, माफी क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर शायद आपकी नॉलेज में ये बात हो कि इस्लामाबाद में एक अच्छा बड़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है वो हो रहा है. सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन जो है वो एक अपना टूर्नामेंट इस्लामाबाद में करवा रही है, और उसमें पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी जो है वो बड़ी कमाल रही है. और पाकिस्तान ने लगातार अपने 5 मैचेस जो है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने 5 मैचेस जो है 6 नेशन टूर्नामेंट में जीतने में कामयाब हुए. कल पाकिस्तान ने ईरान की टीम को जो है वो 3-1 से शिकस्त दी, और आज इसका जो है वो फाइनल होने वाला है इस्लामाबाद में. और इसको ज़ाहिर है आप टीवी पे लाइव भी देख सकते हैं. ए स्पोर्ट्स पे आ रहा है, तमाशा पे आ रहा है, ARY ज़ैप पे आ रहा है, आई थिंक टैपमैट पे भी जो है वो आ रहा होता है. और पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का ये फाइनल आज खेला जाएगा 4:30 बजे. सरप्राइजिंगली दे हैवंट केप्ट इट ओवर द वीकेंड. लेकिन बहरहाल चलें, इफ यू आर इन इस्लामाबाद, लियाकत जिम्नेजियम के आसपास कहीं आप हो,
तो ये मैच देखने आप जरूर जाइए, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कीजिए. पाकिस्तान एक्चुअली डजंट हैव अ बैड वॉलीबॉल साइड, वी हैव अ प्रीटी डिसेंट वॉलीबॉल साइड. और इसमें एक दो प्लेयर्स तो पाकिस्तान के ऐसे हैं जो कि अब इंटरनेशनल लीग्स में जो है वो खेल रहे होते हैं. और अगर वाकई सही तरीके से इसको मैनेज किया गया तो मुस्तकबिल जो है वो अच्छा नजर आता है. देयर आर सम कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप देयर एज वेल. एंग्रो कॉर्पोरेशन का मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ. एंग्रो कॉर्प इज बिहाइंड पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन और उनको जो है पाकिस्तान टीम को सपोर्ट भी करते हैं. सो चलें जी, वेरी गुड. और क्या सीन है? अच्छा जी, गैरी कर्स्टन के हवाले से ये अपडेट है और वो अपडेट ये है कि गैरी कर्स्टन विल इमीडिएटली बी ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड नाउ. और ये इमीडिएट जो है ये इसलिए हो रहा है बिकॉज गैरी कर्स्टन आईपीएल में जिस टीम से वाबस्ता हैं उनका कल आईपीएल में जो सफर है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है. अगर मैं गलती पर ना हूं सो सम टीम नेम्ड गुजरात टाइटंस, जिसके वो बैटिंग कोच थे, और वो टीम जो है वो कल टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. और वो जो दौड़ है, किसकी दौड़, जो प्लेऑफ की दौड़ है, उससे वो बाहर हो गई है. सो या गैरी कर्स्टन इज फ्री टू ट्रैवल नाउ. उनकी टीम ने सारे मैचेस जो है वो अपने खेल लिए हैं, 14 के 14 मैचेस, और ठीक हो गया. और क्या सीन है? गैरी कर्स्टन का कहना यह है दैट ही इज इंस्पायर्ड बाय बॉब वुल्मर. और चलें, दैट इज वेरी नाइस. देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. इसके अलावा पाकिस्तान के जो रेड बॉल कोच हैं जेसन गिलिस्पी, उनका ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी तफसील से डेव वॉटमोर के साथ बात की पाकिस्तान के हालात और मामलात के हवाले से, और कहते हैं कि गलतियां नहीं करूंगा. ओके, ठीक हो गया. और क्या सीन है? पाकिस्तान भारत वर्ल्ड कप मैच के मौके पर एजबेस्टन में फैन जोन बनेगा. एजबेस्टन में 8,000 शायकीन की आमद मुतवक्को है. 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल पाक भारत मैच एजबेस्टन में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा. वहाँ बाकायदा बराह रास्त कमेंट्री भी की जाएगी. अरे वाह यार, पाकिस्तान और भारत के साबिक क्रिकेटर्स भी वहां पर मौजूद होंगे. वेरी नाइस यार. इतने वन साइडेड मैच की इतनी एक्साइटमेंट जब मैं सुनता हूँ ना और मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है. यानी वी ऑल नो यार, आई एम सॉरी यार, ओके, आई एम सॉरी, कॉल मी नेगेटिव व्हाटएवर यू वांट टू कॉल मी मैन, बट वी ऑल नो, ठीक है, वो कोई कंपैरिजन नहीं है यार. फिर भी इतनी एक्साइटमेंट. असल में पैसा बनाने का लगे हुए हैं, सब पैसे बनाने की मशीन है ये वाला मैच जो है ना. आईसीसी को भी पता है, नहीं जरूरी है इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में डालेंगे हमेशा वो, लेकिन खैर चलो जी गाइस, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आते हैं. और ब्रेक से वापस आने के बाद आपके बहुत सारे पैगाम जो है ना वो फेसबुक पर भी हैं और ट्विटर पर भी हैं, तो उनको जो है वो प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं. इंजीनियर बाबू एक्टिव हो गए हैं, क्या कुछ लगाना है, क्या करना है इंजीनियर बाबू, जल्दी से बताइए मुझे, वरना मैं ऐड चला दूंगा. मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक है, चलो जी, ऑलराइट, चलो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, चलें जल्दी से हम बात करते हैं आप लोग कुछ मैसेजेस के हवाले से. और जीशान बेग साहब कहते हैं on 17 May 2006 United States the first Blu-ray disc recorder was launched for personal computer which support data transfer rate of 72 bits per second. A single disc can hold just 2 hours of high definition video. The unit retail for $1,000. हाँ यार, Blu-ray भी एक जमाने में एक चीज आई थी और टेक्नोलॉजी हैज मूव्ड सो फास्ट हमारी आंखों के सामने. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. एंड परहैप्स द लास्ट टाइम बिफोर द स्कूल हॉलीडेज, पानी का बुलबुला. मेरे ख्याल से 1 से 2 हफ्ते जो है ना वो अभी और चल सकता है. अच्छा जी, इसके अलावा अदील वंडर व्हाई यू हैव नेवर प्लेड द सॉन्ग बोल कफारा येट. मैंने अभी तक नहीं प्ले किया, बिल्कुल जी. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट हियर, हा सो फनी. अच्छा जी, ईसार राना साहब का कोई, अच्छा ये वीडियो है, ठीक है, ये बिल्कुल आप बात कह रहे हैं, पूरा सिस्टम जो है वो कल एक तस्वीर के हाथों क्या बन गया इसके हवाले से जो है ना वो उन्होंने बात की है. सो और क्या सी है जी, एहसन जामी साहब ने अपनी मुकम्मल नज़म जो है वो शेयर की है, जो कि कल जिसके 2 अशार जो है वो अपने अपने प्रोग्राम में शामिल किए थे. अगर आप पूरी नज़म पढ़ना चाहते हैं तो #सनराइज विद अदील पे जो है वो जा सकते हैं. जीशान बेग साहब कहते हैं इन द पास्ट सिगरेट्स वर इवन रेकमेंडेड बाय डेंटिस्ट एंड बाय गायनेकोलॉजिस्ट टू प्रेग्नेंट लेडीज एंड वर गिवन फ्री टू सोल्जर्स ऑफ वॉर टू कीप देम अलर्ट. यार वैसे वाकई यार सिगरेट के नाम पे भी दुनिया के साथ क्या क्या
ज्यादतियां जो हैं वो की गई हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं और अब हम जरा नजर डालते हैं आप लोगों के फेसबुक वाले मैसेजेस के ऊपर. सुनील राठी साहब कहते हैं पीपल आर मूविंग फ्रॉम ग्रिड टू सोलर ड्यू टू हाई बिल्स, कंटिन्यूअस लोड शेडिंग एंड लो वोल्टेज. While government has failed to resolve this issue, they are busy in devising tax policy for net metering in upcoming budget. So यार देखो सुनील भाई, बात बड़ी सिंपल है और वो ये है कि आपको पता है कि ये जो हमारे यहाँ क्योंकि कोई प्लानिंग के तहत तो पाकिस्तान में काम होता नहीं है. अब हम जो ये सोलर पे मूव हो रहे हैं और सोलर पे मूव होने की वजह से जो सीन हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारा ऑलरेडी पाकिस्तान में जो एक्सेस कैपेसिटी का इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ा मसला है. हमारे बिजली बनाने के कारखाने जो कि स्टुपिडिटी की पॉलिसी जो हम मिड 2010s में लेकर आए थे सीपैक के नाम पे और भी बाकी ढकोसले जो हमारे मुल्क में चले इन बिजली के कारखानों के लिए, उसकी वजह से हम जो है वो बड़े बड़े महंगे प्लांट लगा के बैठ गए हैं. वो बड़े बड़े महंगे प्लांट जो है वो बैठे हुए ऐसे ठंडे पड़े हुए चलते वलते नहीं है वो, लेकिन फिर भी उन्हें कैपेसिटी पेमेंट दे रहे होते हैं. अब अगर डिमांड जो है वो मजीद सुकड़नी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ दीज सोलर पावर की वजह से, तो फिर जाहिर है हुकूमत तो परेशान होगी बिकॉज उनकी जो लैक ऑफ प्लानिंग है जाहिर है वो भी एक्सपोज होगी. अब सिचुएशन वो यही आ रही है कि वो भी क्या करें यार, उन्हें तो कुछ करना ही है और वो अब कुछ करते हुए तो दिखाई देना है उनको. अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है और एक पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत तगड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आता है. काफी सारे लोग जो खासतौर से हुकूमत नवाज लोग हैं, अभी भी थोड़े बहुत लोग जो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो सोलर पावर नेट मीटरिंग इशू है या सोलर पावर इशू इन जनरल है, ये पाकिस्तान के इलीट का मसला है. ये पाकिस्तान के जो इंतहाई रिच लोग हैं जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रहते हैं, ये एक्चुअली उनका मसला है. अच्छा, ये कोई इतनी नेट मीटरिंग तो चलो मैं मान जाता हूँ, लेकिन ये कोई इतनी घटिया सोच है ना, यानी मामले को कहना चाहिए कि रेड हेरिंग फैलेसी जिसे कहा जाता है ना, कि मामला कुछ और है और आप किसी और तरफ डाइवर्ट कर देते हैं. पाकिस्तान से जरा आप शहरों से निकल के जरा गांव में भी चले जाएं, देन ऑल यू विल सी देयर इज सोलर. और बड़ा सोलर जो है वो आपको पता है कि गांव में मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के देही इलाकों में सोलर की जो अडॉप्शन थी वो शायद आपके शहरी इलाकों से पहले वहां पर जो है वो होना शुरू हो गई थी. बहरहाल पता नहीं कहां से टॉपिक, यानी अवाम को अब इस मामले को किल इस तरह किया जा रहा है कि अबे दिस इज अ वेरी इलीट फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है सोलर इलेक्ट्रिसिटी. चलें आगे बढ़ते हैं. फैसल जकीर कहते हैं अदील भाई आज अटेंडेंस लगा लें, आपके ब्लू शर्ट वाली पिक देखी कल एक्स पे, दैट लुक्स रियली नाइस. आई नो इट वाज अ कोइंसिडेंस. नहीं यार, मैं आपको शायद एक्चुअली वो तस्वीर मैंने कल सब अपनी ब्लू शर्ट में जो है वो तस्वीर लगा रहे थे, तो मुझे याद आया कि अभी इत्तेफाक से मैं अपना जरा लिंक्डइन प्रोफाइल वो कुछ अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहा था. मैं नॉट द लिंक्डइन प्रोफाइल, वो अपना एक कॉर्पोरेट प्रोफाइल, तो उसके लिए कोई तस्वीर चाहिए थी. तो मुझे इत्तेफाक से याद आया कि मैंने जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी जब मैं गया था, आई वाज वेयरिंग दिस ब्लू टी शर्ट. दिस इज ब्लू टी शर्ट दैट आई रियली लव वेयरिंग, दैट स्काई ब्लू, इट्स अ पोलो शर्ट. और वो मुझे याद आया, वो तस्वीर मैंने वो लगा दी. मैंने ये सेशन तो मैंने कई महीने पहले किया था, क्योंकि कल पूरी टाइमलाइन मेरी नेवी ब्लू टाइमलाइन स्काई ब्लू हुई भी, जो तो मैंने कहा मैं भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे दूं. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टीम लीडर एंड टीम लीड? द टर्म्स आर बीइंग यूज्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेजिग्नेशन. वो एक ही चीज है यार. जैसे होता है ना, आजकल एक नया टर्म भी आ गई है, HR बिजनेस पार्टनर. वो होता बेचारा वो वही है, वो नाम इतना कूल बना दो उसका कि उसको लगे कि यार जैसे मेरी तरक्की हो गई है. HR एग्जीक्यूटिव से HR बिजनेस पार्टनर, मैं साउंड सो कूल ना. तो या आई नो बिजनेस पार्टनर, मुझे पता है अभी HR वाले आके जस्टिफाई करेंगे अपने इस टाइटल को कि नहीं, वो पर्टिकुलर लाइन के साथ अटैच बंदा जब हो जाता है, वो नाम ना भी रखे उससे फर्क क्या पड़ता है. अब वो टीम लीड बोल दें, टीम लीडर बोल दें, बात एक ही है यार. टेंशन ना लें. कल भी आपने हमजा मैसेज किया था, बिल्कुल टेंशन ना लें, एक ही काम है. आदिल भाई, yesterday someone tried to check popularity by wearing the same color. अच्छा चलें जी. हाँ अच्छा जी. अदील अजहर नहीं, अस्सलाम वालेकुम. नेवर ब्लेम एनीवन इन लाइफ, ये जुहेब साहब कहते हैं. द गुड पीपल गिव यू हैप्पीनेस, द वर्स्ट पीपल गिव यू लेसन्स, द बेस्ट पीपल गिव यू मेमोरीज. क्या बात है जुहेब अब्बासी, ब्यूटीफुल कोट, जहां से भी उठाया बहुत प्यारा है. ताउर रहमान साहब कहते हैं रीड योर सेल्फ नॉट द पीपल. ओके, क्या हिकायात आ रही हैं भाई. बारिश हो रही है, ज्ञान बट रहा है, संभाल लो इन सब चीजों को. रूसा इजाज कहती हैं लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक हैज इट्स ओन चार्म. बिल्कुल यार, फ्राइडे की एक अलग ही माहौल, दफ्तर हो या कुछ हो. मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, फ्राइडे की जो मेरी सबसे खूबसूरत चीज हुआ करती थी, बिल्कुल नहीं, फ्राइडे जुमे की नमाज बहुत प्यारा हमारा टाइम होता है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जो फ्राइडे लंच होता है उसकी एक अलग ही खूबसूरती थी. एंड ऑनेस्टली दैट्स समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू whatever wherever I worked and the jobs. And I think मैं शायद पहले भी बात बोल चुका हूँ, I think one of the things that I really miss most about working a full time job,
जो कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ फ्राइडे लंच पे जाया जाता था यार, वाकई. बल्कि एक जमाना तो हमारा ऐसा था, जब मैं एक इस्लामी बैंक में काम किया करता था, हम शॉन सर्किल पे बैठते थे और हमारे हफ्ते के 4 रेस्टोरेंट डिसाइडेड हुआ करते थे कि इस हफ्ते यहाँ जाना है, इस वीक हम यहाँ जाया करेंगे, नेक्स्ट ये हुआ करते थे यार. बहुत खाते थे, बहुत मोटे भी हुआ करते थे उस जमाने में. अल्लाह ताला ने थोड़ी समझ और अकल दी, लेकिन फिर भी यार आई थिंक फ्राइडे लंच आई रियली मिस. देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डे. अच्छा जी, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ अहमद फरहाद द पोएट? स्टोरी कुछ भी नहीं है, बड़े इनकलाबी बना करते थे और उठा लिए गए, बस खत्म हो गई बात. तो हमारे एक और भी दोस्त इनकलाबी बड़े हुआ करते थे, आतिफ तौकीर साहब, वो हमारे रेडियो के दोस्त हुआ करते थे अपना कराची के साथ. बड़े इनकलाबी शायर, जर्मनी चले गए, वहां से बैठ के इनकलाब लाने की कोशिश की पाकिस्तान में, लेकिन वक्त ने आपको बताया कि सारे इनकलाबी पाकिस्तान के ऐसे ही वो डब्बा इनकलाबी निकले. ओके जी, फास्ट केबल का आईपीओ आ गया है. व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? भाई ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में ऑन एयर नहीं देता यार, समझा करें. आप जाती तौर से मुझसे राब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं. हाई, टुडे इज माय डॉटर दुआ's थर्ड एग्जाम. हेलो दुआ, गुड लक टू यू माय फ्रेंड. ओके जी, वकार अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, प्लीज प्ले द सॉन्ग हार्ट एंड स्टीरियो. ओके, चलें जी देखते हैं. योर थॉट्स ऑन असिस्टेंट कमिश्नर कश्मीर एंड डॉग केस येस्टरडे. यार असिस्टेंट कमिश्नर कश्मीर के साथ, अबे यार वो पता है बच्चे बैठे हुए थे, अब सिर्फ इसलिए वो वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगी कोई इतनी खास यार. एसी कश्मीर, उससे अच्छी जो वीडियो आई है वजीर आजम कश्मीर जो इम्पोज कश्मीर, आपको ना आजाद कश्मीर पे भी इम्पोज वजीर आजम है. तो वो स्विफ्ट पे घूम रहे थे, अपनी सुजुकी में घूम रहे थे, मर्सिडीज छोड़ के. सोचें ये वक्त आ गया. अब्दुल जब्बार कहते हैं टुडे इज नॉर्वेज इंडिपेंडेंस डे. भाई मुबारक हो नॉर्वेजियन हमारे मीरपुर भाइयों को, मीरपुरी भाइयों को, जो मेरा प्रोग्राम कोई सुन रहा हो नॉर्वेजियन, तो उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आप सोचते होंगे नॉर्वे ने किस मुल्क से आजादी हासिल की होगी, तो नॉर्वे में पहले स्वीडन का कब्जा था, फिर स्वीडन को शिकस्त हो गई थी न्यूप्लैनिक वॉर्स में, और फिर उन्होंने अबे नहीं, डेनमार्क का हिस्सा था पहले नॉर्वे. डेनमार्क बहुत बड़ी किंगडम हुआ करती थी यार नॉर्दर्न यूरोप में, बहुत हिस्से, बहुत मुल्कों पे, बहुत जगहों पे कब्जा किया हुआ था उन्होंने. फिर उनको नेपोलियन ने जो है ना वो शिकस्त दी, उसके बाद वो छोटी सी रह गई रियासत. फिर नॉर्वे ने अलायंस, एक यूनियन फॉर्म कर ली थी विद स्वीडन, लेकिन फिर पता नहीं अब तो 125 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से. उन्होंने आज की तारीख में उन्होंने कहा कि नहीं जी हम एक आज़ाद मुल्क हैं. नॉर्वे, व्हाट अ कंट्री यार. आप जानते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड नॉर्वेजियंस का है. वेरी रिच कंट्री. ओके जी, इसके अलावा एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं वेगोवी अवेयरनेस कंटिन्यूज. इट्स semaglutide which acts as, यार क्यों मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, which acts as glucagon like peptide. अबे क्या है डॉक्टर साहब? भाई आसान अल्फाज में अब इंप्रेस करने के चक्कर में लगे हुए, मुझे मुश्किल आप फार्मेसी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं. आदिल भाई को आज सुबह ही वो आयान अब्बास का मैसेज पढ़ के, मेरी वो डॉक्टर नुमान नियाज टाइप मैसेज पढ़ के अब मैं परेशान हो गया. अब आप कहते हैं इट शुड बी गिवन इन पेशेंट विद BMI ऑफ greater than or equal to 30 kilogram per meter square and patient with, okay, the large trial sustained 6 show increased risk of. चलें यार ये मैं जरा पढ़ूंगा यार, मैं ये पहले पढ़ लूं. मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूँ. इतना खूबसूरत प्यारा मैसेज आपने एजुकेशनल मैसेज किया है, तो डॉक्टरों से दरख्वास्त है कि डॉक्टरी जबान में ना लिखा करें, आप उसको हमें समराइज कर दें कि इससे ये कहना चाह रहे हैं. दिस इज व्हाट दे मीन. अच्छा जी, माई एम इज नॉट टू मेक स्केयर्ड. बेसिकली आप डराना चाह रहे हैं इस दवाई के हवाले से. कहते हैं माई एम इज नॉट टू मेक स्केयर्ड बट एम्फसाइज एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिमेन द कॉर्नर स्टोन इन डायबिटीज एंड वेट मैनेजमेंट. ये की ना बात डॉक्टर साहब, छा गए आप. यानी आपने ये बताया कि देखो दवाएं अपनी जगह हैं, ये सारी चीजें हैं, विगोवी और वो जो एक और भी दवाई है ओजेम्पिक, ऐसी कुछ नाम है उसका शायद, मेरे ख्याल से ऐसी कुछ नाम है ना, है जी, वो भी नोवो की है. सो वो ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि देखो दवाएं अपनी जगह हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थ्रू डाइट एंड ऑल, इसको मत भूलिएगा. If our politician etc. understand the theme of पानी का बुलबुला, we will become respected nation in the world. जी बिल्कुल आपने दुरुस्त किया, इसलिए मैं चला रहा हूँ पानी का बुलबुला कि आज ये बच्चे जो हैं कल के सियासतदान होंगे और वो इस गाने को समझें. अच्छा जी, हमजा एंड हारूम आर टायर्ड ऑफ पानी का बुलबुला. अच्छा, एंड अबाउट आवर डैडी ही डोंट लाइक और सपोर्ट अबरार एनी मोर. He might have got a valid reason. कंफर्म बच्चों ने नहीं लिखा ये मैसेज, कंफर्म नहीं लिखा. डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला का मैसेज आया, जिसको अब आखिरी मैसेज है, इसके बाद अब हम जो है वो ब्रेक की जाने पड़ेंगे. कहते हैं सलाम अडेल भाई. वालेकुम अस्सलाम, हेलो. ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ट्राइंग टू गेट सब्सिडी इन पाकिस्तान. ऑन द अदर हैंड देयर यूनिट प्राइस
of major export articles are lowest among top 25 exporting countries. I feel they are under invoicing their goods and exporting to their sister companies in other countries on nominal prices and keep their proceeds in Dubai or UK to invest in properties. Very unfortunate state of affairs for a country like Pakistan. बहुत बड़ा आपने इल्जाम लगा दिया है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन खैर एनीवे यार, पाकिस्तान का सबसे लाडला ये सेक्टर है ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल. बड़ी सब्सिडियां और उनको बड़े पाकिस्तान में जो है ना वो बड़ा रेंट सीकिंग बिहेवियर है इनका, इसमें कोई शक नहीं है. रादर देन मेकिंग देमसेल्फ कंपेटिटिव, वो बेसिकली इनका जरा रोना रहता है कि जी हमारे साथ हर ज्यादती जो है वो इनके साथ हो रही है. लेकिन जहां तक आपने ये बात की है कि जी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो बाहर रखी जाती हैं, सर ये सारे एक्सपोर्टर्स करते हैं. इस सॉफ्टवेयर से ज्यादा तो ये चीज कहीं पे ज्यादा बड़ी होती नहीं है, तो इसमें सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ब्लेम कर देना मेरे ख्याल से ये थोड़ी ज्यादती होगी. आई एम श्योर मेरे को टेक्सटाइल वाले भाई अगर दोस्त सुन रहे होंगे एक्सपोर्टर, तो वो इस पे कोई जवाबी बयानियां भी लेकर आएंगे. लेकिन खैर अभी आपको हम लिए चलते हैं ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. सो हियर वी गो. वैसे आपको लगता है कि अब हम कुछ ऐसे मकाम पर आ गए हैं कि जहां पे हम कह सकते हैं कि कोक स्टूडियोज सीजन 14 I think was a masterpiece. I mean, Coke Studio season 15 got off to a good start. I think पहले दो गाने were quite good. Third one was okay. लेकिन फिर पिछले दो songs, I don't know, the Pashto one and then this one, the Urdu song that came in. ठीक है, fine, okay. But वो जो Coke Studio 14 शुरू हुआ था और उसमें जो back to back जो वो गाने फेंके जा रहे थे, जुल्फी ने जो काम किया था, and I think that was मुझे लगता है कि शायद I think we have reached that. What do you guys think वैसे by the way? Anyway यार, मैं तो ब्रेक आने वाला है यार. जल्दी से भाई जरा कुछ मैसेजेस इंपॉर्टेंट वाले हैं वो शामिल करते चलते हैं. नहीं माशाल्लाह सब मैसेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन शारिक किदवाई साहब, मैं उम्मीद कर रहा था शारिक साहब का जो है ना वो जवाब आएगा जोरदार. टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो है वो किसी ने जो है वो बात की. हमारे एक दोस्त ने जो मैसेज किया था अभी, डॉक्टर साहब ने, कहते हैं कि भाई ये कौन साहब है जो अंडर इनवॉइसिंग का इल्जाम लगा रहे हैं. मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर ऑन FOB basis, freight on board, and we ship to customers directly. With the rising production cost, it is hard to compete with other countries, especially when no one intends to come to Pakistan. Sweeping statement देना is the easiest thing in the country. हाँ, बात तो आप कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान जो थोड़े बहुत नजर आते थे वो चाइनीज नजर आते थे, और आपको पता है कि अब चाइनीज के हवाले से ये खबर आ गई है कि चाइनीज लोगों को बोला गया है कि भाई अपनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट आप जरा खुद कीजिए, और अब बुलेट प्रूफ कार में अगर आपको बाहर निकलना है तो आप लोग सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जो है बाहर निकल सकते हैं. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी रिसेंटली ये चीज नोट की है कि सिक्योरिटी चाइनीज की बहुत ज़हर बढ़ा दी है और सब कुछ है सिलसिला. हमारे घर की तरफ वहाँ हैदराबाद में भी एक फोटो शॉप वाला है ना, वो चाइनीज हांगकॉन्ग फोटो, उसके ऊपर रेस्टोरेंट भी बना है बहुत पुराना, पीकेंग रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से नाम है. वहाँ पे अब 2 पुलिस वाले मुसलसल जो है बैठे हुए होते हैं यार. सीरियसली यार, क्या वो बेचारा, और जबकि ये बड़े पुराने चाइनीज हैं, क्या उर्दू बोलते हैं, फरफर हमसे अच्छी उर्दू बोलते हैं वाले, वो इतने पुराने चाइनीज हैं, 50-60 साल 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं. यानी यार वो भी सोचते होंगे कि यार हमारे कहाँ पुरखे, हमारे किधर आ गए, किस मुल्क में यार, कहीं आसपास ईरान निकल जाते, जिंदगी थोड़ी बेहतर होती. क्या हाल कर दिया, क्या फायदा हुआ यार, सीरियसली यार. एनीवे चलें जी. हाँ, एक और बात हो रही है अभी यहाँ पे. हमारे दोस्त फरहान रजा कहते हैं, ये शिपिंग वाले आदमी है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई एक ही तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट है वैल्यू एडिशन वाली, कॉटन जो गारमेंट्स की, बाकी तो सब रॉ मटेरियल ही जा रहा है या एडिबल गुड्स जा रहे हैं, और यहाँ वैल्यू एडिड तो है भी नहीं. कहते हैं एक 28 टन का मार्बल ब्लॉक चाइना जाता है, वहां से एक मार्बल ब्लॉक से अप्रोक्सीमेटली 260 स्लैब्स बनते हैं इन चाइना में आफ्टर प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट टू यूरोप. वो एक स्लैब की वैल्यू पूरे ब्लॉक से ज्यादा है. ऊपर से वो मार्बल की एक्सटेंशन भी हम आज तक वही पुराने तरीके से कर रहे हैं, जिसमें 60% तो जाया हो जाता है. इंडिया बहुत आगे है इसमें, बट वेस्ट यार, इंडिया से क्या कंपैरिजन करें. बट यू आर राइट यार, आज में बदकिस्मती हमारी जो हो गई है ना, वो यार यही हो गई है कि वैल्यू एडिशन की आपने बात की यार, क्या बोले यार हमारे. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हम बस मुतमईन है इसी चीज में ना, हम बस मुतमईन है हमारी पाकिस्तान. यार देख, मैं वैल्यू एडिशन करके भी उस कवर में जाऊंगा, मैं वैल्यू एडिशन के बगैर भी उसी कवर पे जाना है मुझे, तो अब ऐसे ही मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इतना पैसा कमाऊंगा. जैसे अब रेकोडेक के साथ भी जो हम कर रहे हैं, वो हम कर क्या रहे हैं रेकोडेक के साथ, वो यही करेंगे, पत्थर वत्थर निकाल के हम भेज देंगे सऊदी अरब उसको रिफाइन करेगा, और या ऑस्ट्रेलिया में रिफाइनिंग हो रही होगी या कनाडा में हो रही होगी, बैरिक गोल्ड कर रहा कुछ कहीं हो रही होगी. बहरहाल पाकिस्तान में वही पत्थर निकलेगा यहाँ से, और वहां पे जाके वो पत्थर जो है उससे गोल्ड, सोना भी निकलेगा, तांबा भी निकलेगा, सब कुछ होगा. यही चीजें यार. और बाकी आपने कहा कि जो तरीका कार एक्सट्रैक्शन के पुराने तरीका कार, सीरियसली कितना तो हम वेस्ट कर देते हैं इसी चक्कर में. अभी रिसेंटली यार मैं इत्तेफाक हुआ, हमारे दोस्त नसीम साहब, उनकी माशाल्लाह लेदर की बड़ी जबरदस्त
फैक्ट्री, वो भी सब यहाँ पे कुछ नहीं आता, सब बाहर जाता है चौधरी एंड सन्स की तरह. तो एनीवे, तो वो बाकी जो रॉ मटेरियल जो जानवरों की खालें आ रही थी उसमें यू कुड सी दोज बिग मार्क्स एंड स्कार्स, और वहां पे खालें फटी हुई हैं और ये सारी चीजें जो है वो हुआ है. क्यों? वो हमारा कसाई जो है जब वो खाल उतार रहा होता है तो एक होता है ना अचानक बैठे बैठे कसाई के जो बरसाती कसाई होते हैं, अचानक छुरा लिया और चला दिया उसने उसकी खाल के ऊपर, उससे खाल में कटाई आ जाती है. उससे क्या होता है, उसकी वैल्यू जो है ना वो कम हो जाती है. तो कितनी हम लोग अरबों रुपए की तो खाले जो है ना उसी तरह जाया कर देते होंगे यार. क्या बोले यार, सीरियसली किस किस चीज का रोना रोए यार. अभी नहीं चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब, और ब्रेक सुने आप, एडवर्टाइजमेंट वापस आके फिर सारा कुछ इंटरनेशनल खबरों पर नजर डालते हैं और फिर आपसे इंशाल्लाह खुदा हाफिज भी कहेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग क्या, अब तो बस जाने वाला हूं मैं बिल्कुल यार. और अभी मेरे पास एक मैसेज आ गया कि मैं जरा और जल्दी 5 मिनट पहले निकलना. अब क्या 5 मिनट पहले बंदा निकले, लेकिन खैर नहीं चला जी. सीन ये है कि जल्दी से कुछ ज्यादा बात कर लेते हैं, और वो ये है कि हाँ, आज की बड़ी खबर थी यार ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना विल्मिंगटन के प्रोफेसरों ने और तलबा ने और रिसर्चर्स ने कहना चाहिए एक मिस्ट्री सॉल्व कर दी. एक एंशिएंट मिस्ट्री उन्होंने जो है ना वो सॉल्व की है. और वो एंशिएंट मिस्ट्री जो उन्होंने सॉल्व की है उसने हमेशा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बड़ा मेस्मराइज रखा था. एंड दिस इज रिगार्डिंग द एंशिएंट पिरामिड्स जो कि इजिप्ट में आपको पता है ना कि एग्जिस्ट करते हैं. आजकल वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे हुकूमत नवाज जर्नलिस्ट जो है वो भी इजिप्ट गए हुए थे और वहां से अपनी जो है वो मम्मियों के साथ जो है वो तस्वीरें भेज रहे थे और वहां पे पिरामिड्स की तस्वीरें जो है वो लोग लगाए जा रहे थे. लेकिन खैर एनीवे, तो हुआ ये कि साइंटिस्ट हैव दे क्लेम दैट दे हैव सॉल्व्ड दिस मिस्ट्री बिहाइंड इजिप्ट्स पिरामिड. इसमें जो सबसे बड़ी मिस्ट्री हुआ करती थी वो उनके लिए ये मिस्ट्री थी कि यार ये जो इतनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो ईंटें हैं वो आखिर कैसे इन्होंने यहाँ तक पहुंचाई होंगी. तो इस पे बहुत सारी थियरीज आती थी और कुछ तो इतनी वियर्ड किस्म की थियरीज आया करती थी कि यार मैं क्या बताऊं आपको कि उन्होंने एक एंटी ग्रेविटेशनल प्लेस क्रिएट कर दी थी जहाँ पे ग्रेविटी नहीं थी, सो दे कुड मूव द बिग ब्लॉक. इस तरह की बातें मैंने सुनी थी, लेकिन नहीं, अब इन्होंने जो है वो ये पता लगाया है कि एक्चुअली ये जो गीजा के जो टावर्स हैं उसमें एक्चुअली उसके अराउंड एक जमाने में रिवर नाइल की एक ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी. यानी रिवर नाइल की एक झैली शाख जो है वो हुआ करती थी. और उन्होंने कहा है कि जी उस पे कश्तियों के ऊपर वो ये ब्लॉक्स रखकर जो है वो लाया करते थे. नाउ वो रिवर की जो वो शाख थी या ट्रिब्यूटरी थी, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सूख गई है या वो दफन हो चुकी है. वो इट्स अ बेरिड रिवर. और या आई थिंक दैट्स द थिंग. सो होपफुली दिस एंटायर, अच्छा ये बेसिकली जो स्टडी है इट इज पब्लिश्ड इन द जर्नल, एक मशहूर जर्नल है जिसका नाम है नेचर. और उसमें कहते ये हैं कि जी उन्होंने कुछ सैटेलाइट फुटेजेस भी ली हैं, सैटेलाइट तस्वीरें भी ली हैं. इसके अलावा उन्होंने रॉक्स के एनालिसिस किए हैं जिससे उनको पता ये चला है कि यहाँ से कभी कोई दरिया बहता होगा, लेकिन अब यहाँ पे वो दरिया नहीं बहता. चलो भाई, बात कुछ और भी करनी थी मुझे, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत ले रहा हूं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी अब आप लोगों से जो है मुलाकात होगी मंडे मॉर्निंग. एक बार फिर अपना ख्याल रखिएगा. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.